माझ्या बापाची पूर्व नागपुर से बड़ी संख्या में हम आए हैं, महिला और युवक, और पूरे नागपुर शहर से हमारे बौद्ध बांधव और हमारे सारे सैनिक यहाँ आए हुए हैं। और हम ये चाहते हैं, जो हमारा मोर्चा हमने एल्गार मोर्चा करके हमने पब्लिसिटी की थी, इतने दिन से हम काम कर रहे थे और बड़ी संख्या में हमारा मोर्चा निकलने वाला था, तो बस उसी के शाम में सरकार ने बुलाया और आश्वासन दिया कि तुम्हारा सरकार भवन बांध के देगा। पर हमें क्या है, इतनी बड़ी दीक्षा भूमि है यहाँ नागपुर शहर में, और इतने बड़े शहर में वो भवन गिराने की हिम्मत सरकार कर सकता है? हमारे बाबा साहब के नाम का सांस्कृतिक भवन था, वो उन्होंने गिराने की भूल की है। और हमारा अस्मिता का वो सवाल था कि हमारा भवन गिराना नहीं चाहिए था, उसको संवारना चाहिए था, उसको सुधार के देना चाहिए था। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने मेहनत से वो हमारे लिए वो सब किया और दीक्षा भूमि में हमको दीक्षा दी। और आज हमारा ये मोर्चा है तो हम आश्वासन पे विश्वास नहीं रखते हैं। आश्वासन भले ही दिया है पर लिखित रूप से कुछ दिया नहीं है। सरकार भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि इतने बड़े तेलंगाना में इतना बड़ा बाबा साहब का स्टैचू बनाया है, और वो कौन सी सरकार है और ये कौन सी सरकार है, वो भवन गिराती है। और अभी मोर्चा का उनको डर लगा है। हमारे कृति समिति और हमारी महिलाएं 157 दिन से वहाँ बैठी है अंबाझरी में, उनको डर लगा है, लाखों की संख्या में यहाँ आएंगे, इसीलिए डर के कारण उन्होंने आश्वासन दे दिया, जब तक के भवन बनता नहीं, जब तक के ये हमारी मांगे पूरी होती नहीं, तब तक हमारा बैठना वहाँ चालू रहेगा। आज धूप रहे, छाव रहे, आज बारिश आ रही है ऊपर, वहाँ पे अंबाझरी तालाब के पास हमारी महिला टीम बैठी है। तो मैं तो सब देशवासियों को यही करती हूँ, जागृति यही है कि ये सबका मोर्चा है, ये आपका हमारा नहीं है, देशवासी का है। और यही आवाज़ हर जगह जगह हर टप्पे टप्पे में उठाना चाहिए, क्योंकि सरकार ऐसी निकामी हो वो कोई काम की नहीं है। जो सरकार सबकी सुनती है, सबको विचार करती है, और जो बाबा साहेब अम्बेडकर के वजह से वो मंत्री आज मंडल बैठा है, केंद्र सरकार बैठी है, वो बाबा साहब की देन है। आखिर उनके साथ ऐसा क्यों? और झूठ बोलना, पेपर न्यूज़ क्यों झूठ दे रहे हैं? तो बस हम यही कहना चाहते हैं, हमारे सब जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, ये ऐसा हमारा धरना आंदोलन चालू ही रहेगा जब तक के या तो लिखित स्वरूप से या माननीय फडणवीस साहब आके स्वयं नहीं बोलते, या तुम उनके पक्ष के किसी लोगों को भेज के वहाँ नहीं ये करते। क्योंकि ये सिर्फ हम नहीं, कृति समिति नहीं, तो हमारे साथ जनता है, जनता से आंदोलन चल रहा है। हम जनता को हम उनके शब्दों पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ शब्दों से होगा, उसके लिए आगे आके कुछ करना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने बोला है कि मैं वो 20 एकड़ जमीन में चाहे 18 हो सकती है तो या फिर 21 भी हो सकती है, लेकिन वहाँ अच्छा स्मारक बना के देंगे और बहुत अच्छी सुविधा देंगे और वो सरकार बनाएंगे। अभी किसी भी प्रकार के
किसी प्राइवेट यानी बिल्डरों को वो नहीं देने वाले हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। हमें तो अभी तक के एल्गार मोर्चा ही लग रहा था। हमारी डिमांड ये है कि हमारी 20 एकड़ जमीन हमें मिलना चाहिए। सरकार ने जो करार किया है वो रद्द होना चाहिए और जिन्होंने गिराए उनके ऊपर FIR दर्ज होके उनको अरेस्ट किया जाए। ये तीन ही डिमांड है हमारी। आज 26 तारीख को आप देख रहे हैं एल्गार मोर्चा जो निकला है और ये संभव होने का ही प्रतीक दिख रहा है। तो ये सवाल पूछने का मुझे नहीं लगता ये संभव है, संभव होके रहेगा और 20 एकड़ जमीन हमें मिलके रहेगी। एल्गार मोर्चा ही है और आपने देखा है हमने जो नारे 5 महीने 6 महीने से लगाए वही नारे लगाए गए, वही और वो एल्गार मोर्चा ही है। बस ये महिलाओं के कृति समिति है और महिलाओं ने यह आंदोलन छेड़ा है और महिलाएं रात दिन बैठी है, बारिश में, धूप में, हर मौसम में और तपती धूप में। और ये महिलाओं के ही कारण ये हमारी 20 एकड़ जमीन की एल्गार मोर्चा की जीत है जो आज आपको दिख रही है और ये एल्गार मोर्चा ही है। आपकी कितनी डिमांड थी और कितनी पूरी हुई है? हाँ? आपकी कितनी डिमांड थी और कितनी पूरी हुई है? डिमांड कितनी हमारी पूरी की पूरी डिमांड जो है वो पूरे करने वाले कोई होते नहीं और वो पूरे करेंगे ये हमारा आश्वासन उनसे है नहीं। हमारी 20 एकड़ जमीन की लड़ाई है, वो लेके रहेंगे, वो मिलके रहेगी। हमको डिमांड करने की जरूरत नहीं, जो सरकार ने सच है वो न्याय करेगी और वो हमें देगी। जब तक सरकार हमारी सच्चाई को कबूल नहीं करती तब तक आंदोलन चलता रहेगा और वो चलता तब तक रहेगा क्योंकि ये महिलाओं की एल्गार मोर्चा की आप ताकत देख रहे हैं और हमको अपने अधिकार मिलके रहेंगे। यहाँ जो अंबाझरी परिसर में जो आंदोलन चल रहा है, महिलाओं का लक्ष्यवेदी जो धरना आंदोलन चल रहा है उसकी मैं यानी मुख्य हूँ, हेड हूँ और गए लास्ट अभी 5 महीने पूरे हो चुके हैं और करीब हमारी जो डिमांड थी कि वो 20 एकड़ जगह की तो वो यानी पूरी नहीं हुई अभी तक। आप बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई है, ठीक है, हम इसके पहले भी 2 बार मिल चुके हैं और अभी इस बार तो उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया है, डिस्कशन के लिए बुलाया था। हम मिले उनसे, उन्होंने ही बात की शुरू की और उन्होंने कहा है कि मैं ये आपका जो है भवन वो करके दूंगा, मैं ये वो जो बिल्डर को जगह दी वो कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द करूंगा और ये पूरी जो 20 एकड़ जमीन है और 20 एकड़ स्मारक वाली जमीन है उसके बाजू में जो अंबाझरी गार्डन वाली जमीन वो भी जैसे थी वैसे ही रखूंगा मैं और वो उस भवन पे वो जो भवन वाली जगह है वो पूरे जगह पे मैं यानी भवन तो बना के दूंगा। हमने डिमांड की कि हमें डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन के नाम से ही भवन चाहिए वहाँ पे और वो जो पूरी जगह है आप ऐसे बोलो कि मैं भवन बना के दूंगा और बाकी जगह मैं यूज़ करूंगा किसी दूसरे पर्पज़ के लिए, तो हमने कहा नहीं, वो 20 एकड़ जो जमीन है भवन की वो वैसे ही जमीन हमें चाहिए और वो बोले कि उसके ऊपर हम यानी अलग अलग यानी प्रोजेक्ट करेंगे। तो इस तरह से यानी उन्होंने हमें मौखिक आश्वासन दिया है और हम विश्वास भी रखते हैं, उस बात पर विश्वास रखेंगे हम और वो यानी वो काम करेंगे, वो चालू करेंगे। काम कब करते हैं ये तो पता नहीं है लेकिन काम वो करने वाली है। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती, पूरा वो टेंडर जब तक रद्द नहीं हो जाता, हमारे हाथ में कुछ लेटर नहीं आता, तब तक हम उसको एल्गार मोर्चा ही कहेंगे। और एल्गार मोर्चा आप बोल रहे होंगे कि इसको अभिवादन सभा में कन्वर्ट किया है ना, तो कल उन्होंने जैसे आश्वासन दिया था हमारे कुछ लोगों को लगा था कि अरे चलो अभी तो काम हो चुका है तो हम अभिवादन सभा ही लेते हैं, तो लेकिन हमारी महिलाओं की जो धरना आंदोलन कर रही है वो सभी महिलाओं की डिमांड ये है कि यह हमारा एल्गार मोर्चा ही है। और छत्रपति शाहू महाराज को वैसे भी हमें अभिवादन करना ही था लेकिन उसके साथ साथ हमारा भवन वाला मुद्दा भी हमको लेना था, इसलिए हमें एल्गार मोर्चा उसको नाम दिया था। और आज आपको पता ही है 26 जून है, छत्रपति शाहू महाराज की यानी जयंती का दिन है, तो अभिवादन सभा भी उसको नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं करूंगा वो पूरे 20 एकड़ आप जो बोल रहे भवन वाली जगह है वो पूरे भवन पे आपका मैं काम करके दूंगा और काम हम गवर्नमेंट करेगी, अभी कोई कंपनी नहीं करने वाली, तो गवर्नमेंट पूरा काम करने वाली है।